बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक है वो रब जिसने हमें ज़िंदगी बख्शी और बेशबहा नेमतें दी। अस्सलामुअलैकुम। जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाने जा रहे हैं तंदूरी समोसा। तो चलें आए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन ले ली है 250 ग्राम्स। इसे क्यूब्स में कट कर लिया था और ये देखें मैंने इसे बॉयल भी कर लिया है। मैंने यहाँ पर पानी लिया था 1 कप और जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया था 1 टेबल स्पून और सॉल्ट लिया था ½ टी स्पून। और मैंने ये सब चीज़ें ऐड करके इसे बॉईल कर लिया है। देखें ये बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। 20 से 25 मिनट में चिकन बहुत अच्छी तरह से डन हो गया था। अब मैं इसका रेशा कर लूँगी बारीक। मैंने यहाँ पर ऑयल ले लिया है 2 टेबल स्पून। जैसे ही ऑयल गर्म होगा मैं इसमें अनियन ऐड कर दूँगी। अनियन मैंने यहाँ पर ली हैं 1 मीडियम मैंने अनियन ली थी चॉप, उसे फाइनली चॉप कर लिया है। और साथ ही मैंने यहाँ पर कैप्सिकम ली है, शिमला मिर्च 2 मीडियम थी मेरे पास, इन्हें भी मैंने बहुत अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। अब हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट हम इन्हें फ्राई करेंगे। जैसे ही ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन का मैंने रेशा कर लिया है। ये देखें यहाँ पर मैंने चिकन भी इसमें ऐड कर दी है। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसका बहुत ही डिफरेंट टेस्ट होता है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैं कुटी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। ये थोड़ा स्पाइसी बनता है, आप इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। गार्लिक पाउडर है ½ टी स्पून। सॉल्ट मैंने लिया है 1 टीस्पून। तंदूरी मसाला मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून। आप इसे बनाने के बाद 1 से 2 महीने के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए भी ये बहुत अच्छे रहते हैं। और फूड कलर मैंने ऐड किया है 1 पिंच। चिकन पाउडर मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/3 टीस्पून। और साथ ही मैं इसमें लेमन जूस भी ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून। लेमन जूस की वजह से इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, आप लेमन जूस ज़रूर ऐड कीजिएगा। बस ये तकरीबन हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें 2 to 3 टेबल स्पून या 1/4 कप आप पानी ले सकते हैं और पानी ऐड करके मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए दम पर रख दूंगी। ये देखें 2 से 3 मिनट के बाद ये इस कंडीशन में आ गया है। अब मैं इसमें मेयोनीज़ ऐड कर दूंगी 3 टेबल स्पून। मेयोनीज़ ऐड करके हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हमारी ये फिलिंग बहुत अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। अब हम इस फिलिंग को ठंडा कर लेंगे। ये देखें मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिया है, 1 टेबल स्पून ही मैंने फ्लावर लिया है और थोड़े से पानी के साथ इसको मिक्स करके इसका एक थिक सा बैटर बना लिया है। अब मैंने यहाँ पर रोल की शीट्स ली हैं, आप चाहें तो आप समोसा शीट्स भी ले सकते हैं। मैं इन्हें पहले सेंटर से कट कर लूँगी। ये देखें हम इस तरह से इसे कट कर लेंगे। फिर मैं एक बार दोबारा से इसे फोल्ड करूँगी और कट कर लूँगी। इस साइज़ के समोसे जो हैं वो बहुत अच्छे शेप के बनते हैं और इनमें फिलिंग भी बहुत अच्छी रहती है और इनके बिल्कुल परफेक्ट ये साइज़ होता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के ना बनाएं, इस साइज़ के बनाएंगे तो आपकी फ़ोल्डिंग भी बहुत अच्छी रहेगी। अब मैं आपको फ़ोल्ड करने का तरीका बताती हूँ। ये देखें मैंने यहाँ पर एक समोसा शीट ली है। अब आपने इसको ट्रायंगल शेप में इस तरह से, जिस तरह मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, आपने फ़ोल्ड करना है और इसको दूसरे कोने से आपने यहाँ से लाकर मिलाना है और फिर दोबारा से आपने इसका कोना पकड़ के इस तरफ आपने फ़ोल्ड करना है। ये देखें आप इसी तरह फ़ोल्ड करते जाएंगे, ये बहुत ही अच्छी फ़ोल्डिंग हो जाती है और बिल्कुल परफेक्ट ये समोसा बनता है। देखें ना ये बहुत ज़्यादा छोटा है और ना बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसका साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। मैं एक बार आपको दोबारा से फ़ोल्डिंग इसकी बता रही हूँ कि देखें आपने बिल्कुल किनार के साथ मिलाते हुए फ़ोल्ड करना है तो आपका शेप बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ये देखें आपने बस इसी तरह से फ़ोल्ड करना है और एंड में फिर हम इसे अच्छी तरह फ़ोल्ड कर देंगे। देखें बिल्कुल परफेक्ट शेप है माशाल्लाह से। इंशाल्लाह आपका भी ऐसे ही बनेगा अगर आप इसी टेक्निक को फॉलो करेंगे तो। ये देखें मैंने एक शीट ली है, इसे मैं 3 पीसेस में कट कर लूँगी। अब मैं आपको वो टेक्निक बता रही हूँ जिससे हमारे जो समोसे हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होते, उनके अंदर ऑयल भी नहीं जाता और हमारे वो समोसे फ़ोल्ड करते हुए फटते भी नहीं हैं, जो सेंटर से क्रैक हो जाता है वो भी नहीं होंगे इंशाल्लाह। ये देखें मैंने सेंटर में वो पीस लगा दिया था और अब मैंने उसी तरह से फोल्डिंग कर ली है। अब मैं यहाँ पर फिलिंग ऐड करूँगी। आपने फिलिंग बहुत ज़्यादा भी ऐड नहीं करनी और बहुत कम भी ऐड नहीं करनी। ये देखें
मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब इसमें फिलिंग ऐड की है और मैंने ये फ़ोल्डिंग जिस तरह आपको बताई थी सेम देखें मैं उसी तरह फ़ोल्डिंग कर रही हूँ। और अब मैं अच्छी तरह से इसको सील कर दूँगी। ये देखें बहुत अच्छी तरह से आपने इसको पैक करना है। और ये देखिए माशाल्लाह से हमारा समोसा बिल्कुल रेडी है। और देखें आप इसका साइज़ भी माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट है। दूसरा भी मैं इसी तरह फ़ोल्ड करूँगी। पहले मैंने वो छोटा सा पीस लिया है और फिर मैंने इसको ट्रायंगल में फ़ोल्ड किया है, ताकि जब ये डबल पीस आ जाता है इसके ऊपर तो फिर आप हमारी जो फिलिंग होती है ना, अगर उसमें ऑयल भी होगा ना थोड़ा ज़्यादा तो भी वो बाहर रिलीज़ नहीं होगा और आपका समोसे का शेप ख़राब नहीं होगा। ये देखिए मैं बहुत अच्छी तरह से इसको सील कर दूँगी। ये देखें ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो रहे हैं। मैं सारे समोसे इसी तरह से तैयार कर लूँगी। ये देखिए आपने इस तरह शीट लेनी है, फिर इसे फ़ोल्ड करना है। मैं आपको 2-3 बार इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपसे कोई गलती ना हो और आप भी इसी तरह से फ़ोल्डिंग करें, ताकि इंशाल्लाह आपका भी शेप इसी तरह परफेक्ट आए। ये देखें आप सारे समोसे हम इसी तरह रेडी कर लेंगे। और आप ये इन्हें बहुत अच्छी तरह फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये देखें मेरे सारे समोसे यहाँ पर रेडी हो चुके हैं और देखें सब माशाल्लाह से परफेक्ट बने हैं। अब मैं इन्हें सेव कर लूँगी एक बॉक्स के अंदर। मैं एयर टाइट कंटेनर में इन्हें रख रही हूँ। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मैं शॉपर कट करके जो हमारे घर में शॉपिंग बैग्स वगैरह आते हैं उन्हें मैंने कट कर लिया है और फिर मैं उन्हीं के ऊपर समोसों की लेयर्स रख रही हूँ और मैं फिर फोल्ड करती जा रही हूँ। ये देखें हम सारे समोसे इस बॉक्स में सेट कर लेंगे। इस तरह समोसे एक दूसरे से जुड़ेंगे भी नहीं और इन्हें टूटने का डर भी नहीं होगा और ये बिल्कुल सही शेप में फ्राई होंगे। जब भी आप इसको फ्रीज़ करने के बाद फ्राई करेंगे तो आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको रखना है और फिर इसको फ्राई करना है। तो ये फ्रीज़ वाले समोसे भी आपके बहुत अच्छी तरह से अंदर तक फ्राई हो जाएंगे। ये देखें अब मैं आपको इसे फ्राई करके दिखा रही हूँ। कम से कम 3 से 4 मिनट मुझे लगे थे और ये बहुत अच्छी तरह इन पर गोल्डन कलर आ गया था और ये बहुत अच्छी तरह परफेक्ट फ्राई हो गए थे। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है और इंशाल्लाह सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप इसे दावतों वगैरह में भी बना सकते हैं और अब आगे ईद आ रही है तो ईद पर भी आप ये हाई टी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आ गया है और ऑयल बिल्कुल भी इनके अंदर नहीं गया था। अभी मैं आपको एक समोसा कट करके भी दिखाऊँगी। ये देखें अब हम इसे कट कर रहे हैं। अब आप ये देखें अंदर से इसकी फिलिंग चेक कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। समोसे हमारे रेडी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।